जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई या बिजनेस कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 16वां वीडियो आपका है। ठीक है, तो भाई आप लोग सक्रिय हैं, देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। यदि अच्छा आपको लग रहा है तो यार लाइक कर दीजिएगा, है ना। और कुछ आपके विचार होंगे तो ज़रूर बताइएगा, है ना। इससे मुझे जो है और सहायता मिलेगी और कुछ जो कमियां होंगी उसको भी मैं सुधार पाऊँगा, है ना। तो भाई देखिए, जो श्रीमद् भागवत कथा, जैसे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद को, ये मैंने बताया था कि कौन किसको जो है सुनाया है, पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो अब जो ये कथा सुनाई है, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई है श्रीमद् भागवत की कथा, तो उसके लक्षण क्या हैं। श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, जो कथा है, उसका लक्षण क्या है, उसको आप जो है समझिए, है ना। तो इसके देखिए 10 लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है 10 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, पहला है सर्ग, है ना। पहला है सर्ग, और दूसरा क्या है? विसर्ग। ठीक। तीसरा क्या है? स्थान। ठीक है। चौथा क्या है? पोषण। पांचवां उति। छठवां मनवंतर। ठीक। और सातवां ईश की अनुकथा, है ना, ईश्वर की जो कथा है। और देखिए, आठवां है निरोध, है ना। नौवां है मुक्ति, और 10वां है आश्रय। तो ये 10 लक्षण हैं श्रीमद् भागवत पुराण की। ठीक है। जैसे आप देखिए कि सर्ग क्या है, तो जो ब्रह्मा ने बनाई है सृष्टि, वही है सर्ग। ठीक। अब आप सर्ग के बारे में समझ गए होंगे। अब ये विसर्ग क्या है? विराट पुरुष के पुरुषार्थ से जो सृष्टि हमें दिखती है, वो क्या है? वो है आपका विसर्ग, है ना। और स्थान क्या है? नंबर 3, जहाँ पे भगवान रहते हैं वो स्थान है। ठीक। और विजयी होकर जहाँ भगवान का बोलबाला है, वो क्या कहा जाता है? वो स्थान कहा जाता है। ठीक है। अगला हो गया आपका पोषण। पोषण मतलब क्या है? देखिए, पोषण मतलब हो गया भगवान की कृपा। जहाँ पे भगवान की कृपा है वो है पोषण। ठीक, समझ में आ रहा है। और देखिए, अगला 5वां उति। उति क्या है? कर्मों का विस्तार है, उति को कहा जाता है। कर्मों का विस्तार को क्या कहा जाता है? उति कहा जाता है ना। और देखिए, अगला आ जाइए मनवंतर, है ना। मनवंतर क्या है? जिन पर भगवान का आशीर्वाद होता है उनका जो है सच्चा धर्म मनवंतर कहलाता है। अब देखिए आगे, अगला पॉइंट है निरोध। ये क्या है? तो जिसमें योग निद्रा में लीन हो जाने पर, आपने देखा था कि भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हुए थे, है ना। तो योग निद्रा में लीन हो जाने को जो है कहते हैं निरोध, है ना। अब आ जाइए अगला 9वां मुक्ति। मुक्ति क्या है? प्राणी इन सबको त्याग कर ब्रह्मा के समान हो जाता है, उसे जो है क्या कहते हैं? मुक्ति कहते हैं। ठीक है। अब अगला 10वां क्या है? आश्रय। आश्रय क्या है? आश्रय मतलब परमात्मा, जो पर ब्रह्म हैं, ब्रह्मा से भी जो ऊपर हैं भगवान, वो हैं परमात्मा। उन्हीं को आश्रय कहा जाता है। जहाँ से सृष्टि का निर्माण होता है, अंत होता है, जहाँ पे अंतिम आश्रय होता है, जहाँ पे अंतिम, जैसे
भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, वहाँ पे जो आदमी चला गया उसका फिर जन्म नहीं होता, वही अंतिम आश्रय है ना। तो इस तरह आश्रय यानी जो है परमात्मा। ठीक, तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के लक्षण, जो 10 लक्षण हैं, उसको आप जो है जान गए। ठीक है, अब आ जाइए आगे। देखिए, तो अब आप आश्रय को समझ गए। ठीक है, अब आइए, जो जीव है, देह क्या है ना। अब इसको आप समझिए, थोड़ा सा दर्शन की चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार दो बार समझेंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे, 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें आप देखिए, आगे देखें, आप ध्यान से सुने। वह आश्रय रूप आध्यात्मिक परमात्मा ही जब आँख, हाथ, पैर, जो जितनी भी इंद्रियां हैं, तो उससे वो युक्त है, तो जो है अधिदैविक पुरुष कहलाता है, यानी जीव कहलाता है। जिसको ये सारी इंद्रियां हैं, वो क्या कहलाता है? जीव कहलाता है ना। और फिर वही परमात्मा जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, सारी इंद्रियां हैं, वही परमात्मा जब आँखों आदि के अधिष्ठाता, जो आँखों के अधिष्ठाता हैं यानी सूर्य आदि के रूप में दिखता है, और मतलब आँखों आदि जैसे सूर्य के तरह दिखता है, और एक से अनेक हो जाता है ना, तब वह जो है देह कहलाता है। ठीक, तो आपने देखा जीव, आपने जीव को समझा, और उसके बाद फिर शरीर को आपने समझा कैसे बन रहा है ना। अब देखिए आगे, इसको आप लोग समझ गए ना। जैसे मतलब वह आश्रय रूप में आध्यात्मिक परमात्मा ही जब आँख, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से भाई पूर्ण रहता है, तो उसे जो है जीव, वो जीव कहलाता है। ठीक है, जिसको सारी चीज़ें हैं। फिर वही परमात्मा जब आँखों के अधिष्ठाता सूर्य आदि के रूप में बदलकर एक से अनेक हो जाता है, तो तब वह क्या कहलाता है? वो शरीर कहलाता है। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे। इन दोनों में से किसी एक के बिना दूसरे को नहीं जान सकते, है ना। तो भाई अगर शरीर नहीं है तो आप आत्मा को कैसे समझेंगे, है ना, जीव को कैसे समझेंगे? तो एक रहेगा तभी आप दूसरे को समझ पाएंगे, है ना। ऐसा लिखा है, देखिए, इन दोनों में से किसी एक के बिना दूसरे को आप को नहीं जान सकते। और ऐसी दशा में तीनों अर्थात आध्यात्मिक, अधिदैविक यानी जीव, और अधिभौतिक यानी जो है शरीर, ठीक है, जो है आश्रयों के भेदों को जानता है, उसको स्वाश्रय आत्मा कहते हैं। ठीक, और अब उस विराट पुरुष से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रकार बताते हैं। विराट पुरुष को आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे जो है भगवान ने उनको जो है अंडे से बाहर निकाला था। ठीक है, तो अब उनसे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको आप जो है समझिए, है ना। तो अब जैसे देखिए, जो विराट पुरुष हैं उनकी जो आत्मा है, उनसे जो है पानी बनता है ना। और उस पानी से, उस जल से हजारों वर्ष रहने के कारण नारायण, है ना, जो है नारायण जल नार कहलाए,
है ना। जैसे इसमें लिखा है नारायण का क्या मतलब है, नर अर्थात पुरुष से उत्पन्न जल नार कहलाए, है ना। और तथा नार जिसका घर बना वह नारायण। तो नारायण का यहाँ पे अर्थ क्या बता रहे हैं, समझिए इसको, कि उस जल में हजारों वर्ष रहने के कारण नारायण, इस नारायण का अर्थ क्या है यहाँ पे, नर अर्थात पुरुष से उत्पन्न जल नार कहलाया, वह नार जिसका घर बना वह नारायण। ठीक है, कहा गया। तो देखिए वही है कि विराट जो पुरुष हैं उनसे, जैसे मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में भी, कि कैसे जो है उनके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, है ना, इस तरह जो है जंघाओं से वैश्य, पैर से शूद्र, इस तरह का जो है उत्पत्ति हुई है। तो उसी तरह अब जो है जैसे देखिए बता रहे हैं कि मुख के बाद जीभ का आधार तालु उत्पन्न हुआ, इसके बाद जीभ बनी, है ना। तो जैसे जैसे आवश्यकता हुई है उस हिसाब से शरीर बना है। अब जैसे आप देख लीजिए, ये आपका जो, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब उस परम पुरुष ने बोलने की इच्छा की, है ना, तब वचन और उसके देवता अग्नि उत्पन्न हुए। वे नारायण बहुत समय तक उस जल में ही पड़े रहे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे उनकी आवश्यकता हुई है वैसे वैसे उनके शरीर, उनके अंगों का, उनकी नसों का जो है विकास हुआ है ना। तो यही सब चीज़ है। और जब उनके चलने की इच्छा हुई तो उनको पैर उत्पन्न हुआ है। तो इसमें जो है यही कैसे शरीरों का विकास हुआ है, यही जो है बताया गया है। ठीक, तो बस दोस्तों इसमें यही सब है। तो ये अध्याय आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो से तीसरा स्कंध जो है, तीसरा स्कंध में जाएंगे। और हर स्कंध में जानते हैं कई अध्याय हैं, है ना। तो अब आप जो है अगले वीडियो में आपको मैं तीसरा स्कंध जो है बताऊंगा। तीसरे स्कंध का पहला अध्याय अगले वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा यार तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।